ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमो पहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम् आदाय पूर्णम् एव अवशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रणाम भगवान। वेदांत दीपिका परमानंद स्वामी श्री योगानंद जी महाराज, जिनको आलू वाले बाबा भी कहते हैं भगवान। और हमारा जो 20वां टॉपिक है शास्त्र का प्रयोजन को आगे कंटिन्यू करते हुए प्रश्न है भगवान, मात्र ज्ञान ही तत्व है तो कर्म उपासना भक्ति आदि विधान बताने वाले शास्त्र किस अर्थ हैं। तो यहाँ पे स्वामी जी ने प्रतिभासिक सत्ता, व्यावहारिक सत्ता और जो परमार्थिक सत्ता है ज्ञान स्वरूप, उनकी बहुत ही सुंदर व्याख्या की। स्वामी जी ने बताया कि भ्रांति में प्रतीत होने वाली जो सत्यता है प्रतिभासिक है और कर्म में रहने वाली सत्यता व्यावहारिक है, और जो कर्म फल देकर निवृत्त होती है कर्म संसार है। इसलिए कर्म का फल संसार से निकालने वाला नहीं होता। कर्म का फल जो है वो संसार से निकालने वाला नहीं होता। और उपासना की जो सत्यता भी जो है व्यवहारिक किस्मानी है, वह भी मानसिक कर्म रूपी है। और सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मलोक तक पहुंचाना अथवा क्रम से मोक्ष मार्ग में ले जाना उपासना का फल है। यह भी संसार के बाहर नहीं है, इसलिए उपासना संसार के अंत तक पहुंचा देती है। और जो ज्ञान स्वरूप आत्मा संसार से बाहर है, इसलिए संपूर्ण सत्य वही है। तो अब स्वामी जी बता रहे हैं कि वे संसार में अनेक प्रकार के मनुष्य होते हैं जिनको भौतिक पदार्थों की विशेष चाहना है। वे कर्म के ही अधिकारी हैं, उपासना अथवा ज्ञान के अधिकारी नहीं। जिनको भौतिक पदार्थों की विशेष चाहना होती है, स्वामी जी कह रहे हैं वो कर्म के अधिकारी हैं, उपासना और ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं। कर्म भी सकाम और निष्काम भेद से दो प्रकार के हैं। सकाम कर्म जो है विधि पूर्वक करने से भौतिक पदार्थों की प्राप्ति रूप फल देते हैं, और निष्काम कर्म से जो है वो अंतःकरण की शुद्धि होती है। कर्म के अधिकारी से उपासना का अधिकारी अधिक सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है। कर्म के अधिकारी से उपासना का अधिकारी अधिक सूक्ष्म बुद्धि वाला होता है। ऐश्वर्य सहित परमात्मा की सामीप्यता का भाव रखना उसका उद्देश्य है उपासना वाले अधिकारी का। ऐश्वर्य सहित परमात्मा की सामीप्यता का भाव रखना उसका उद्देश्य है। उपासना भी साकाम और निष्काम दो प्रकार की है। साकाम उपासना भौतिक पदार्थ और स्वर्ग आदि के सुख को प्राप्त कराने वाली है, और निष्काम उपासना इष्ट पर विशेष भाव उत्पन्न करती है और अंतःकरण शुद्ध करके ज्ञान के ठहराने योग्य बनाती है। ज्ञान दो प्रकार का है, संसार का और परब्रह्म का। दो प्रकार का ज्ञान है। एक ये दोनों ही प्रोक्ष और अप्रोक्ष दो प्रकार का है। अप्रोक्ष ज्ञान भी दृढ़ और अदृढ़ दो प्रकार का है। सांसारिक ज्ञान परब्रह्म का ज्ञान ना होने से ठीक नहीं है। प्रोक्ष ज्ञान पूर्ण ज्ञान नहीं है, और अदृढ़ प्रोक्ष ज्ञान भी मोक्ष का हेतु नहीं है। जो अदृढ़ है, अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान भी मोक्ष का हेतु नहीं है। ये सब प्रकार का ज्ञान कहने मात्र ज्ञान है। वास्तविक ज्ञान तो स्वरूप का दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान ही है। दूर रहकर जो जाना जाए वह अप्रोक्ष ज्ञान है, अर्थात जानने वाला जिस ज्ञान से वस्तु को पृथक भाव से जानता है वह अप्रोक्ष ज्ञान है, और जो एक होकर जाना जाता है वह अप्रोक्ष ज्ञान है।
संशय विपर्यादि दोषों से रहित अप्रोक्ष ज्ञान को दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। और संशय और विपर्यादि दोषों से रहित अप्रोक्ष ज्ञान को दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। और संशय विपर्यादि दोषों सहित जो अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं, सहित जो ज्ञान है, संशय और विपर्यादि दोषों के सहित जो ज्ञान है उसको अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान कहते हैं। यह मोक्ष का हेतु नहीं है। अदृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान मोक्ष का हेतु नहीं है। शास्त्र वेद, शास्त्र मतलब वेद, ईश्वरीय नियम मतलब कानून है। वेद जो है वो कानून है, ईश्वरीय नियम है। वह एक ही मनुष्य अथवा एक ही प्रकार के मनुष्यों के लिए नहीं है। संसार के सभी मनुष्य शास्त्र से उपदेश प्राप्त करते हैं। हर एक के अधिकार के अनुकूल हर एक प्रकार के उपदेश उसमें हैं। जो जिस उपदेश के योग्य हो वह अपने अधिकार पूर्वक उस उपदेश को ग्रहण कर सकता है। अधिकार बिना कोई उपदेश ग्रहण हो नहीं सकता। अधिकार बिना कोई उपदेश ग्रहण नहीं हो सकता। यदि शास्त्र मात्र ज्ञान का ही उपदेश करता तो ज्ञान के अधिकारियों के सिवाय अन्य मनुष्य उपदेश रहित रह जाते और जो कुछ वे कर सकते हैं वे भी ना करते। इसलिए कर्म और उपासना का उपदेश शास्त्र में है। ऐसा होने पर जो कर्म और उपासना का उपदेश उन दोनों में ही पड़े रहने के लिए नहीं है। एक बार फिर से ले रहे हैं भगवान स्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा होने पर जो कर्म और उपासना का उपदेश उन दोनों में ही पड़े रहने के लिए नहीं है, किंतु क्रम से अंतःकरण की शुद्धि करा के ज्ञान प्राप्त कराने के निमित्त है। ज्ञान के पीछे और कुछ उपदेश नहीं है, इसलिए ज्ञान अंतिम उपदेश है। उससे आगे और कुछ करना शेष नहीं रहता ज्ञान के आगे। जिस प्रकार एक पाठशाला में कई दर्जे होते हैं, जो जिस दर्जे के योग्य होता है वह उसमें दाखिल होकर क्रम से ऊपर के दर्जों में जाता है, इसी प्रकार कर्म और उपासना का क्रम है। और पाठशाला में पठन छोड़कर किसी प्रकार का धंधा करना ज्ञान है। अथवा जैसे एक दुकान पर उत्तम मध्यम और कनिष्ठ तीनों प्रकार की वस्तुएं रहती हैं। जो वस्तु जिसके योग्य होती है उसको वह खरीद कर ले जाता है। इसी प्रकार वेद में सबके लिए सब भरा हुआ है। जब योग्यता बढ़ जाती है तब वह ही मनुष्य जो प्रथम इनकी कनिष्ठ पदार्थ खरीदा करता था अब उत्तम पदार्थ खरीदने लगता है। इसी प्रकार कर्म उपासना करके ज्ञान का अधिकारी हो जाता है। तो आगे स्वामी जी कह रहे हैं कि एक वन में एक चमत्कार वाला साधु रहता था। वन की बूटियों के गुण दोष अति यथार्थ जानता था। साधु वह वर्ष में एक दिन रोगियों के निमित्त बूटियों के दोष गुण बताया करता था। किस बूटी से ये रोग ठीक हो जाता है ऐसे बताया करता था। तो इसके लिए उसने शिवरात्रि का दिन नियत कर रखा था। उस दिन बहुत से रोगी और उसके संबंधी एकत्र हुआ करते थे। एक शिवरात्रि की वह स्नानादि क्रिया करके वन की तरफ चला और जो लोग चल सकते थे उनके पीछे चले। साधु के हाथ में एक लाठी थी। थोड़ी दूर जाकर वह खड़ा हो गया और लाठी से एक बूटी उतारकर कहने लगा, इस बूटी में अमुक अमुक रोगों के नाश करने की शक्ति है। अमुक पदार्थ का विशेष प्रभाव इस बूटी में है। अमुक रीति से ली जाती है, अमुक प्रकार से साफ की जाती है, अमुक प्रमाण से अमुक अनुपान के प्रातः जो है संध्या या मध्याह्न में खाई जाती है कि भैया इसको ऐसे ऐसे खाया जाता है। सब कुछ समझा दिया साधु जी ने। इतने दिन तक खाई जाती है। आहार विहार की व्यवस्था इस प्रकार रखनी पड़ती है। अमुक गुण है, अमुक दोष है, अमुक को गुण करती है, अमुक को अवगुण करती है इत्यादि उस बूटी के विषय में सब वर्णन कर दिया।
जिन लोगों को यह बूटी गुण करने वाली थी वे लोग वहीं रह गए और बूटी लेने के कार्य में लग गए। साधु आगे चला और दूसरी बूटी को लाठी से बताकर प्रथम के समान उसका भी वर्णन करके सुनाया कि वह बूटी जिसके काम की थी वे वहीं रह गए। साधु और मनुष्य सहित आगे बढ़ा और तीसरी बूटी का गुण भी इसी प्रकार वर्णन किया। ऐसे अनेक बूटियों का उसने वर्णन किया। अंत में आए हुए मनुष्यों में से जो इनकी दशांश इनकी 10 में से एक मनुष्य उसके साथ रह गया। तब साधु ने कहा, अब मैं दिव्य वन में जाता हूँ। वहाँ की औषधियाँ विशेष दिव्य हैं, परंतु मार्ग जो है वो बड़ा विकट है। यह सुनकर जो अदृढ़ मनुष्य ठिठक गए और जो थोड़े दृढ़ मनुष्य साधु के साथ गए। उस वन में प्रवेश करके साधु ने प्रथम के समान बूटियों का वर्णन किया। जिन जिन के उपयोग की औषधि मिलती जाए वे वहाँ रुकते जाए और साधु आगे बढ़ता जाए। इस प्रकार उस वन की अनेक बूटियों का उसने वर्णन किया। अंत में उसने कहा, अब मैं वन की बूटियों का वर्णन कर चुका हूँ। जल की बूटियों का वर्णन करने को अब मैं जल स्थान की तरफ जाता हूँ। उस समय उसके पास जो थे वो शतांश 100 में से एक, पहले उनके साथ जो थे वो 10 में से एक थे, अब 100 में से एक हुए। तो जल में जब गए तो बता रहे हैं मनुष्य ही शेष रह गए थे, 100 में से एक मनुष्य ही शेष रह गए थे। साधु एक विशाल भयंकर तालाब के किनारे पहुंचा और साथ के मनुष्यों से कहने लगा, तुम सब किनारे पर ठहरो, मैं बीच वाले टापू में जाकर वहाँ की बूटियों को दिखलाकर समझाता हूँ। जैसे मनुष्य पृथ्वी पर चलते हैं ऐसे साधु जल पर चलकर वहाँ के मध्य के टापू में पहुँचा। किनारे से मनुष्य देखते रहे। वहाँ पहुँचकर साधु लाठी से एक बूटी को बताकर किनारे वालों से कहने लगा, इस बूटी को अमोघ बूटी कहते हैं। यह एक ही बूटी सब प्रकार के रोगों में काम देती है। सामान्य मनुष्यों को यह बूटी मिलना कठिन है। जो दृढ़ मनुष्य श्रद्धा सहित पृथ्वी छोड़कर तालाब में घुसते हैं और दोनों हाथों के अभ्यास से तालाब के जल को काटते हुए इस टापू में पहुंचते हैं, वे ही इसको ग्रहण कर सकते हैं। वन की बताई हुई बूटियों से रोग की निवृत्ति तो होती है, परंतु रोग का फिर होना निवृत्त नहीं होता। और ये जो बूटी है, इस बूटी के पान से सब प्रकार की व्याधि मूल सहित जड़ उड़ जाती है। अखंडित आरोग्यता प्राप्त होती है। इसके पान से बूटी स्वरूप अमोघ हो जाता है। सब बूटियों का ज्ञान इस एक ही बूटी के पान से प्राप्त हो जाता है। वन की बूटियाँ उखाड़ कर पीस कर पी जाती हैं और जब उनका शरीर ही पीस कर इसको पिलाया जाता है तब वह बूटी पान की गई कहलाती है। यह ही इसके पीने की विधि है। बूटी पीने से प्रथम 3 दिन तक अन्न जल रहित भूखा मरना पड़ता है। जो इस प्रकार पीता है वह अमर हो जाता है। फिर उसको पंचभूत और उनका कारण रूप माया बाधक नहीं होती। तो भगवान इस वाले जो दृष्टांत को जो है वो अगले सत्संग से जो है वो कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।